रीछ पति सुनु हनुमाना, कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहूं बलवाना, साधि रहूं बलवाना, बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जय हो सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कठिन जग माही कवन सुकाज, कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम नाही, होई तात तुम माही। तारा पर्वताकारा, सुन काज तारा, सुन तही भयऊ पर्वताकारा। तारा से हुआ है पर्वताकारा, सिंहनाद करी बारही बाला, लीलहि नागौ जलधि मारा, सहित सहाय राम नहीं मारी, आनहु यहाँ टिक तू पारी। जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीखऊं मोही, उचित सिखावन दीखऊं मोही। जामवंत जी बोले पहले नीचे आइए, पहले बराबरी में आइए, आप न रावण को मारिएगा न सेना को मारिएगा, लाइएगा। इतना बात तुम जाई, इतना करहूं तात तुम जाई, सीतहि देखी रहूं सुधिलाई, सीतहि देखी सुधी। जय श्री राम। कहीं देखहीं कहूं सुधिलाई, देखिए मुझे लगता था कि मनुष्य का ही आत्मविश्वास कमजोर होता है और कभी हाई होता है, मतलब कॉन्फिडेंस कभी हाई और कभी लो। हमें इस चौपाई से ये सीख मिलती है कि मनुष्य के अलावा भगवान का भी कॉन्फिडेंस जब उन्होंने लीला रची तो उनका भी हाई और लो हुआ। नमस्कार, जैसा कि आपने इसमें चौपाई में सुना होगा, अगर आपने रामायण पढ़ी है तो आपने उस एनर्जी को महसूस भी किया होगा। बात यह है कि जब भगवान राम समुद्र के किनारे होते हैं और समुद्र पार करना होता है तो कोई भी पार करने के लिए तैयार नहीं होता। अंगद जी से पूछा जाता है तो अंगद जी बोलते हैं मैं तो एक बार में पार कर सकता हूँ, लेकिन वापसी आने में मुझे कंफ्यूजन है। ऐसे ही सुखदेव जी बोलते हैं कि मैं बहुत वृद्ध हो चुका हूँ और मुझे भी कंफ्यूजन है आने में। तो सुखदेव जी फिर पुनः हनुमान जी को याद दिलाते हैं कि क्या बोलते हैं, कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहूं बलवाना। आप बुद्धि और विवेक के दाता हैं, हनुमान जी को बोलते हैं, और आप क्यों भैया शांत हैं? राम जी के कार्य के लिए ही तो आपका जन्म हुआ है और राम जी के कार्य के लिए आप शांत बैठे हैं। क्योंकि हनुमान जी का उस समय कॉन्फिडेंस लो होता है, उनको पता ही नहीं होता कि मुझ में कौन सी शक्तियां है ना। जैसे ही ये सब याद दिलाते हैं कि आपका जो जन्म है वो राम जी के कार्यों के लिए ही हुआ था, तो हनुमान जी विकराल रूप, जैसे इसमें आपने पढ़ा कि सुनत ही भयहु पर्वताकारा, राम जी का हनुमान जी पर्वत की तरह विशाल रूप रखते हैं और फिर गुस्से में बोलते हैं लीलहि नागौ जल नदी खारा, सहित सहाय रावण ही मारा। इतना विकराल रूप करते हैं कि लांगने की तो बहुत दूर की बात है, बहुत छोटी सी बात है। मैं तो लंका को उड़ा दूंगा, पूरा रावण को मार दूंगा और सीता माँ को भी ले आऊंगा। तो सुखदेव जी बोलते नहीं नहीं नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, पहले आप अपना ओरिजिनल रूप में आइए। और ये रावण को मारने के लिए तो प्रभु राम का जन्म हुआ है, आप तो केवल ये पता लगा के आइए कि माता सीता क्या वहीं पर हैं और किस हालत में है, कैसा क्या है, ये सब जानकारी लीजिए। तो ऐसे ही हमारे जीवन में हमें जो भगवान, क्योंकि हम अपने आप को आचार्य श्री राम शर्मा आचार्य बहुत अच्छा कहते हैं कि मनुष्य भटका हुआ देवता है। अर्थात मनुष्य अगर सही मार्ग पे सही कर्म करे तो वह भी देवता बन सकता है। रियलिटी भी है, अगर आप में बहुत सारी अच्छाइयां हैं, भलाई आप करने का सोचते हैं और मेहनत करते हैं, कर्मशील हैं, तो आप
आप भी देवता बन सकते हैं। तो ऐसे ही भगवान राम जो हनुमान जी को शक्तियां प्राप्त है, ऐसे हर इंसान को शक्तियां प्राप्त हैं, बस उनको याद दिलाने की आवश्यकता है। तो आप भी अपनी शक्तियों को क्या करिए, जागृत करिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, अभी इस समय कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो आप अपनी शक्तियों को जागृत करिए, मेहनत करिए, और यकीन मानिए मेहनत करने वाले को हमेशा सफलता मिलती है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब ये नहीं है कि फल की चिंता मत करो, मतलब वो ये समझाना चाह रहे हैं, हम लोग भावार्थ गलत निकालते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मतलब कर्म करोगे तो फल मिलना ही मिलना है, उसकी चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो मुझे विश्वास है आप जिस भी क्षेत्र में होंगे, आप अपना आत्मविश्वास को उच्च लेवल पे ले जाएंगे, कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे ले जाएंगे, और मेहनत करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। यही भगवान राम से और भगवान हनुमान से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई हुआ हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे अन्य लोगों के पास भी ये सकारात्मक ऊर्जा दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक